एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी लाइव में आकर सभी देशवासियों को संबोधन करते हुए कई सारी योजनाओं का घोषणा किया है और कई सारे नियम लागू किए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ विस्तार से बताने वाले हैं। नई सरकार इस नए साल में क्या क्या योजनाएं हर एक देशवासी को देने वाले हैं आज की इस वीडियो में बारीकी से जानेंगे। साथ ही आने वाले समय में महंगाई दर में कमी की जाएगी। सरकार ने जीएसटी में छूट दी है, जिसके वजह से बहुत सारे चीजों के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सोने के दामों में भी कमी आई है, पहले सोना अधिक दाम हो चुका था। राहुल गांधी चुनाव हार जाने के बाद फिर एक बार सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और फिर से वोट चोरी हुई है, क्योंकि एनडीए गठबंधन 90 के आंकड़ा को छू रहा है। यह कैसे हो सकता है? परंतु यह बात दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको स्पष्ट समझा देंगे कि आखिर भाजपा इतनी ज्यादा बहुमत से कैसे जीती। बिहार में जब न्यूज रिपोर्टरों ने सर्वे किया, हर गांव गली मोहल्ले में जाकर हर एक वोटर का राय और मत को जानने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा केवल विकास के दम पर जीती है, क्योंकि हर गांव गली का रास्ता सड़क बहुत अच्छे से बनाया गया, बिजली फ्री में दी गई और बिजली की सप्लाई बहुत अच्छी है। साथ ही साथ महिलाओं को पैसे देने का भी काम किया गया, वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशनों को बढ़ाया, अन्य और भी बहुत सारी सुविधा है जो एनडीए सरकार ने दिया। तो ऐसे ही कुछ मतदाताओं से आपको सुनवाते हैं उनके राय और विचार। 5 रुपया दे 50 रुपया वो सब मतलब नहीं। 2500 रुपया ना चाहिए दे तड़न वो बात हमने का 5 चाहे 50 सब मतलब नहीं। तू अपना घरे जा, हमने का हाँ अपना घरे जा, तारा से कोनो मतलब नहीं। महिलाएं पहले ही बोल रही है कि भाई आप अपने घर जाओ, हम मोदी नीतीश को ही वोट देंगे। हाँ, अपना भगवान मोदी और नीतीश का देन है कि आज आप माइक लेकर यहाँ पे समय पर खड़ी हैं, ये भी जान लीजिए, नहीं तो आप खड़ी भी नहीं होती। दोस्तों, जब चुनाव होती है तब हर एक राजनीतिक दलों को अपने विकास कार्यों को लेकर चुनाव में उतरना चाहिए और उनका मत भी हमेशा यही होना चाहिए कि हम राज्य में विकास करेंगे। परंतु इसके विपरीत विपक्ष दलों ओर से यह नारा लगाया गया और ऐसे गानों के जरिए बताया गया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम रंगदार बनेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं इसके विषय में। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। और भी अनेक कई कारण हो सकते हैं महागठबंधन के हारने का। तो चलिए अब एक एक करके सारी योजनाओं के विषय में जानते हैं कि फिर से सरकार बनने के बाद सरकार ने कौन कौन से नए नए फैसले लिए हैं और नया साल भी आने वाला है। तो ऐसे में सरकार महिलाओं के लिए कौन सी बड़ी घोषणा की है और वृद्ध लोगों के लिए भी, सब कुछ एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें, आगामी सप्ताह सांसद शीतकालीन सत्र होने जा रहे हैं, जिसमें सरकार और विपक्षी दलों का मेन मुद्दा महंगाई के विषय में होगा। महंगाई पर चर्चा होगी कि महंगाई वर्तमान समय में ज्यादा है या आने वाले समय में महंगाई कम होगी या ज्यादा, इसके विषय में बात किया जाएगा। वहीं पिछले महीने वस्तुओं में लगे जीएसटी की दरों की बात की जाए तो एक महीने में अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार देखने को मिला है, जो यह संकेत करता है कि आने वाले समय में हमें काफी मदद मिलने की संभावना है। मित्रों, सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया गया है। नई शिक्षा नीति को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत आने वाले समय में छात्र छात्राओं को अब ऑनलाइन हाजिरी बनानी होगी। साथ ही शिक्षकों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना होगा। वहीं छात्रों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन समय समय पर पैसे मिलेंगे, पोशाक साइकिल खरीदने के लिए और उन्हें बैग और किताब खरीदने के लिए भी सरकार की ओर से पैसे मिल रहे हैं। तो वहीं अब हर राज्य में मैट्रिक और इंटर में पास करने वाले छात्र छात्राओं को फ्री में सरकार की ओर से लैपटॉप भी दिया जाएगा। दोस्तों, सरकार बनते ही जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए देने का घोषणा पर भी विचार किया गया। अब जल्द ही महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलेंगे। रोजगार करने के लिए सरकार ने इसके विषय में कई सारे गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसके तहत बिहार की ऐसी महिलाएं जो खुद के लिए रोजगार करेगी, जो अपना बिजनेस या व्यवसाय करेगी, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है, चाहे वह गाय पालन हो या खुद का किराना दुकान करें या सिलाई बुनाई कराई या खेती बड़ी या कोई भी काम हो जो महिलाएं करना चाहती हों, उनको सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी।
साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का 2,000 रुपये सभी किसानों के बैंक खाते में अगले सप्ताह तक भेजी जाने की संभावना है। हर एक किस्त को 2,000 रुपये करके मिलेंगे, परंतु कुछ ऐसे किस्त हैं जिनको केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण पिछली बार पैसे नहीं मिले थे। उन किसानों के खाते में 4,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी और सभी किसानों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि उनको अपने खाते में आधार लिंक और ई-केवाईसी करवा लेना जरूरी है, तभी उनको पैसे मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर किसान कर्ज माफी को लेकर है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो सरकार से लोन लेकर फसल लगाए थे और कुछ ऐसे है जो लोन पर लेकर थ्रेसर, ट्रैक्टर, बोरिंग आदि खरीद लेते हैं, परंतु जब उनका व्यापार नहीं चलता है, उनको लॉस हो जाता है, तो ऐसे में किसकर तो क्या करें, कर्ज में डूब जाते हैं। तो सरकार उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर दी है, अब उनका सारा लोन माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आई है। भारत सरकार अब हर एक महिला को पक्का घर देंगे, जिसमें अगले सप्ताह से संभावना है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नए साल के शुरुआती महीना तक, लगभग जनवरी के महीने तक सभी महिलाओं को पक्के घर के लिए पैसे भी मिले जाएंगे। साथ ही दोस्तों, सरकार ने उन लोगों के लिए भी राहत भरी खबर लाई है जो लोग किराए के घर पर रहते हैं, जिनके पास ना राशन कार्ड है और ना ही उन्हें किसी प्रकार का सरकारी लाभ मिलता है। ऐसे में उनके लिए सरकार ने एक योजना लाई है, होम लोन योजना, जिसके तहत आवेदन देकर लोन लेकर अपना खुद का घर बना सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन देती है, ताकि हर कोई अपना खुद का पक्का मकान बना सके। बिहार में अगली एनडीए सरकार के गठन पर बातचीत शुरू हो गई है और सभी सहयोगी दल अपने विजयी विधायकों की पटना में अलग अलग बैठकें बुला रहे हैं। मामले से वाकिफ एनडीए नेताओं ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि सभी विधायकों के पटना पहुंचते ही सरकार गठन की प्रक्रिया 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर सिलाई मशीन योजना को लेकर है। सरकार अब हर महिला को फ्री में सिलाई मशीन दे रही है, जिसके तहत महिलाओं को 15,000 रुपये दिया जाता है, ताकि इस पेज को लेकर महिलाएं सिलाई मशीन खरीदकर अपने लिए रोजगार कर सकें। और इस योजना के तहत फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अगर आपको भी सिलाई मशीन चाहिए तो इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगली भरी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर है कि नई साल के जनवरी महीने से 8वां वेतन लागू होने जा रहा है, जिसके बाद हर कर्मचारी का वेतन दोगुना होने वाला है। हर कर्मचारी के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार की ओर से उन्हें वेतन ज्यादा पैसा मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड गिर रही है, तो वहीं कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में भारी बदरा छाए हुए हैं और बारिश की चेतावनी आईएमडी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कभी भी आंधी बारिश हो सकती है, ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। वही अगली बड़ी खबर, कन्यादान योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। पहले यह राशि 5,000 रुपये मिलता था जब किसी कन्या का विवाह होता था, और यदि कन्यादान योजना के तहत अगर आप आवेदन करते थे तो आपको सरकार की ओर से 5,000 रुपये की सहायता राशि मिलती थी, परंतु अभी राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आप कन्यादान योजना के तहत आवेदन करते हैं तो आपको सरकार की ओर से 10,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। योजना के तहत आवेदन करेंगे तो आपको भी 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। दोस्तों, हम आप सभी को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। सरकार की ओर से कब कौन सी गाइडलाइन जारी की जाती है और कौन से आवेदन लिए जाते हैं, सब कुछ आपको बारीकी से बताते हैं। तो इसके लिए आपको हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी योजना मिस ना हो और आपके मित्र और सहयोगियों को भी हर एक योजना का लाभ मिले। साथ ही दोस्तों, लेबर कार्ड धारकों के बच्चों के लिए सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है। अब लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में 25,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपके पास लेबर कार्ड है और आपके बच्चे यदि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आप अपने लेबर कार्ड से इस स्कॉलरशिप का फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, तो सरकार की ओर से आपके बच्चे को आगे की पढ़ाई करने के लिए 25,000 रुपये की सहायता राशि स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगी। वही दोस्तों, सरकार की ओर से चुनाव से पहले ही यह वादा किया गया था, हमारी सरकार बनने पर हम एक शिक्षक बहाली करेंगे। तो दोस्तों, आने वाले साल में लगभग जून जुलाई तक के महीने में संभावना है कि एक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में अगर आप भी शिक्षक बने की सपना देख रहे हैं और अगर अपने शिक्षक की पढ़ाई की है तो आपको भी शिक्षक की नौकरी पाने का मौका मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों आंगनबाड़ी के विषय में भी है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है।
जल्द ही लगभग 20,000 से भी अधिक पद आंगनवाड़ी में भी भर्ती की जाएगी, जिसमें योग्यता केवल 10वीं और 12वीं पास से शुरू होगी। अगर आप भी 10वीं पास हैं तब भी आपको नौकरी मिल जाएगी। और दोस्तों, बेटियों की पढ़ाई के लिए भी सरकार कई सारे योजनाएं ला रखे हैं, परंतु आप लोगों को पता नहीं होने के कारण इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं और केवल कुछ ही लोग होते हैं जो इन योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। ऐसे में सरकार की इन सभी योजनाओं के विषय में एक एक करके हम बारीकी से आप लोगों को बताने वाले हैं। सरकार बेटियों को पढ़ने के लिए समय समय पर स्कॉलरशिप के तहत पैसे देते हैं, उन्हें पोशाक के लिए भी पैसे देते हैं। और तो और वर्तमान समय में सरकार ने एक नई योजना लाई है, जिसके तहत हर एक बेटियों को पढ़ने के लिए सरकार पूरी जिम्मेवारी उठेगी, परंतु उसके तहत आपको आवेदन देना होगा। अगर आप आवेदन की प्रक्रिया सही रूप से पूरी करेंगे तो आपको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार चुनाव, अलीनगर सीट से जीती मैथिली ठाकुर, बताइए आगे की योजना। बिहार में अलीनगर की विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत गई हैं। उन्होंने बीबीसी न्यूज हिंदी से बातचीत में इस जीत पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने से लेकर चुनावी यात्राओं के अनुभव, अपनी विधानसभा सीट को लेकर आगे की रणनीति पर भी बात की। साथ ही अब महिलाओं के लिए बड़ी योजना और कार्य करेंगे। साथ ही दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर में बड़ी खबर निकल कर आई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि परिसर पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन माहौल में फैली चिंता के कारण बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल खाली करने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी की है। एलपीजी गैस सिलेंडर का कीमत को कम करने जा रही है। सरकार 2026 की शुरुआती महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर को केवल 500 रुपये में देगी हर महीने। साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को सरकार की ओर से एक योजना, बीमा सखी योजना के तहत काम करके 7,000 रुपये हर महीना कमाने का मौका दे रही है। भारत सरकार ने सभी महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ऐसी महिलाएं जो गांव में रहती है परंतु उनके पास कोई रोजगार नहीं है, और यदि वे महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो ऐसे में बीमा सखी योजना के तहत बीमा एजेंट बनकर कार्य कर सकते हैं और 7,000 रुपये तनख्वाह उनको दिया जाएगा और सरकार की ओर से फ्री में ही उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ए श्रम कार्ड को लेकर है, जिनके भी पास आई श्रम कार्ड है उनको 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार की ओर से दिया जाएगा। आप इस लोन को लेकर चाय बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, घर बनाने के लिए भी ले सकते हैं, या गाड़ी खरीद हो या जमीन आदि खरीदने के लिए भी आप केवल अपने आई श्रम कार्ड से इस लोन को ले सकते हैं। साथ ही सरकार की ओर से 0 ब्याज पर जनधन योजना के तहत हर एक व्यक्ति को सरकार की ओर से बिना ब्याज के लोन दिए जाएंगे। आज की बड़ी खबर है दोस्तों, अब हर एक व्यक्ति को जनधन खाता खुलवाना होगा, जिनके पास है उनको नहीं खुलवाना होगा, और इसके तहत आप कम से कम 10,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखें। जिसके पास पक्का मकान नहीं है उनको पक्का मकान मिलने वाला है। हर एक गरीब परिवार को लाभ मिलेगा। बिहार सहित देश में जितने भी गरीब लोग रहते हैं सभी को लाभ मिलेगा, और आगे भी जितने भी योजनाएं लाएंगे आप सभी को हम अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। दोस्तों, सरकार सभी लोगों को 3 लाख से 5 लाख रुपए तक सभी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाने वाले हैं। चाहे शहरी क्षेत्र की महिलाएं हों या ग्रामीण, सभी के बैंक खाते में 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही आई श्रम कार्ड वालों की हो गई बल्ले बल्ले। सरकार ने आज रात 12 बजे से हर एक आई श्रम कार्ड धारी और लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपये करके भेजना शुरू कर दिए हैं। जिनके भी खाते में पैसे आ गए हैं उनको बधाई, और जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं वह अपने खाते का आधार लिंक और केवाईसी जरूरत से चेक कर ले। सरकार की ओर से लगातार खबरें आ रही हैं। नए साल में प्रत्येक किसान और मजदूर के खाते में 12,000 रुपये भेजे जाएंगे। अगर आप भी किसान घर मजदूर हैं तो इस खबर को आने तक देखी सरकार नए साल की शुरुआती महीने में आप सभी के खाते में 12,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करने वाली है। अभी लाइफ में मोदी सरकार ने आकर के भाषण दिया है कि प्रत्येक मजदूरों के लिए और किसानों के लिए हम नई नई योजनाएं लाते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रैक्टर और बोर्डिंग प्रणाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी को ट्रैक्टर खरीदने में सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 80% तक दी जाएगी। यदि ट्रैक्टर की कीमत 12 लाख रुपए है तो आपको केवल 2 लाख रुपए ही देने होंगे। 10 लाख रुपए सरकार की ओर से दी जाएगी, और साथ ही बोर्डिंग खरीदने वाले किसानों को सरकार फ्री में बोर्डिंग देंगे, और जो छोटे किसान हैं उनको सिंचाई पर फसल भी शादी के लिए पैसे देंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई है।
अब पेट्रोल और डीजल के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। सरकार ने साफ कहा है कि आने वाले समय में महंगाई को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। हर एक वस्तु की दाम में गिरावट की जाएगी। वहीं सोना और चांदी के दामों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी सोना और चांदी के दाम में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को एक और बड़ी खबर के विषय में बता दूं, जिनके भी पास राशन कार्ड नहीं है, जनवरी के महीने से ऑनलाइन राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड नहीं है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन करना नहीं आता है तो आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां पर जाकर भी ऑनलाइन के जरिए अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको भी सरकार की ओर से फ्री में बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही भारत सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक और बड़ी घोषणा की है। अब प्रत्येक राशन कार्डधारी को राशन फ्री में ज्यादा मात्रा में मिलेगा। साथ ही साथ प्रत्येक राशन कार्डधारी को 1,500 रुपये का लाभ भी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहन बेटियां हैं और जो बेरोजगार महिलाएं हैं, उन सभी के लिए भी सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं। सरकार की ओर से उन सभी को सहायता राशि प्रदान की जाने वाली है। जो बहन बेटियां छोटे मोटे कार्य, ब्यूटी पार्लर, सिलाई मशीन और सोलर वाला आटा चक्की दिए जाने वाले हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करके सारी योजनाओं का अपडेट लाते रहते हैं और आप सभी को बताते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सभी महिलाओं के बैंक खाते में भारत सरकार नए साल में 5,000 रुपये करके भेजने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, वृद्धा पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार ने अब सभी पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। उनकी पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये महीना कर दिया गया है। परंतु यह लाभ केवल ई श्रम कार्ड वाले पेंशनधारियों को ही मिलेगा। जिनके भी पास ई श्रम कार्ड है, उनको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद उनके पेंशन को बढ़ा करके 3,000 रुपये महीना कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर दोस्तों, पशुपालन से संबंधित भारत सरकार ने 2026 में और भी विस्तार करने जा रही है। जितने भी लोग पहले से जुड़े हैं, उन सभी को और भी पशु दिया जाएगा और उनके निवास स्थान को बड़ा करके बनाया जाएगा। साथ ही बहुत सारे नए आवेदन भी लिए जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप भी गांव देहात में रहते हैं और आप भी अगर बेरोजगार हैं, पशुपालन करके अपना गुजारा करना चाहते हैं, तो सरकार आपको पैसे और पशु भी खरीद कर देंगे। जैसे गाय, बकरी, भैंस, आप जिस प्रकार के भी पशु को पालना चाहते हैं, आवेदन देना होगा। साथ ही समय समय पर चार के लिए भी सरकार की ओर से पैसे दिए जाते हैं और लोन भी आपको मुहैया कराई जाती है। केवल आपको 15 से 20 वाली फॉर्म को लेकर इसे अच्छे से भारतीय आवेदन जमा करा देना है। आपको इसका आवेदन अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर देना होगा या फिर आप जीविका समूह में जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही सही और सती की योजनाओं से भरपूर वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सरकार की नई नई योजनाओं और गाइडलाइन को लेकर।